आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे, उसका स्कोप देखेंगे, उसके बाद नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या होता है आखिर में। तो फार्माकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब इसमें स्टडी करते हैं ड्रग एक्शन के बॉडी पे कि ड्रग का बॉडी पे क्या एक्शन पड़ता है। उसके बाद देखते हैं फार्माकोलॉजी इज साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लिविंग सिस्टम, मतलब हमारे लिविंग सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम से ड्रग का क्या इंटरेक्ट होता है, मतलब कैसे वर्क करता है। और फार्माकोलॉजी का अर्थ मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है फार्माकोन, मतलब ड्रग्स होता है। उसके बाद फिर लोगों मतलब नॉलेज, ड्रग्स के बारे में नॉलेज, मतलब उसका फिजियोकेमिकल स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग देख कि इसको सिंपल वर्ड में तो कहें द स्टडी और साइंस ऑफ ड्रग, मतलब इसका स्टडी करना और साइंस देखना, मतलब क्या उसका बायोलॉजिकली सिस्टम इफेक्ट करता है बॉडी पे, उसी को कहते हैं फार्माकोलॉजी। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। तो फादर ऑफ, पहला हो जाता है हमारा फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। उसके बाद हम लोग देखते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं उनको ऑस्टवाल्ड सिकमेंबर्ग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, जो इंडिया की फार्माकोलॉजी है उनके फादर जो है वो रामनाथ चोपड़ा है, रामनाथ चोपड़ा। उसके बाद फाउंडेड फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट फाउंड किए थे फार्माकोलॉजी का, उसका रुडोल्फ बिकमैन कहते हैं। उसके बाद फिर नाम था उनका। उसके बाद फिर फादर ऑफ कीमोथेरेपी पाउल एनलिच। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। जो पेंसिलिन ये ज़्यादा हर फार्मा सब्जेक्ट में पूछता है, मतलब डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन हिस्ट्री में आ जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमैन बाल्क्समैन थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन था, तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, तो बेंटिंग एंड बेस्ट इन्होंने डिस्कवरी किया था इंसुलिन का। उसके बाद फिर डिस्कवरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटोजोल, तो ग्रीनार्ड डेगमैन ये। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कोप क्या क्या है फार्माकोलॉजी का। उसके बाद तो यहाँ पे पहला स्कोप है फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद फिर आ जाता है सेकंड है फार्माकोडायनेमिक्स। उसके बाद थर्ड आ जाता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। उसके बाद फिर टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी। ये इतना स्कोप हो जाता है हमारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ है स्कोप हो गया। उसके बाद फिर नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग देखेंगे। तो नेचर पहले देखते हैं ड्रग का। तो नेचर में है 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 बेसिस पे किया जाता है नेचर उसका। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर साइज एंड शेप ऑफ ड्रग, मतलब पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाता है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाता है, उसके बाद साइज एंड शेप देखा जाता है ड्रग का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है मतलब फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो जाता है एस्प्रिन, जैसे सॉलिड में पैरासीटामॉल सॉलिड में आ जाता है, लिक्विड में तुम्हारा निकोटीन आ जाता है, उसके बाद इथेनॉल आ जाता है, और गैस में नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, जो एनेस्थीसिया के लिए देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड उसका यूज होता है क्लिनिकल पर्पज से। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ड्रग का। तो जैसे ड्रग क्या होता है कि 2 टाइप में होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप में होती है, बट मेजॉरिटी जो रहता है वो ऑर्गेनिक टाइप में ड्रग रहता है। ऑर्गेनिक ड्रग में क्या होता है, मतलब उसमें ऐसे ड्रग्स जिसमें कार्बन की मालिक्यूल ना हो कार्बन के, तो उन्हीं को इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ऑर्गेनिक में हो जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, केमिकल कंपाउंड हैविंग कार्बन बेसिस, मतलब कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोकीन, पेंसिलिन, एस्प्रिन। उसके बाद होता है इसमें वीकली एसिड होता है, तो एस्प्रिन पेंसिलिन देख लेते हैं। वीक बेस होता है तो मॉर्फिन, क्लोरोक्विनिन देख लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अल्कोहल होते हैं, डाइथाइल ईथर होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं शेप एंड साइज, मतलब शेप उसका नेचर देखते हैं, नेचर देखते हैं शेप एंड साइज पे। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन, मतलब जो ड्रग होना चाहिए वो 100 to 1000 डाल्टन के बीच में होना चाहिए। उससे बड़ा या छोटा होगा तो उसका एडिटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा ड्रग का। तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट है ड्रग शेप मस्ट बी ऑटोनोमस टू रिसेप्टर साइट लाइक दैट लॉक एंड की, मतलब उसके जो ड्रग का मॉलिक्यूल का साइज होना चाहिए, जैसे वो लॉक एंड की मतलब ताला हो जाता है, उसको चाबी जो हो जाता है जैसे हुक टाइप में होता है, तो उस टाइप में होना चाहिए कि रिसेप्टर आसानी से बाइंड कर ले। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ ड्रग। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ ड्रग। तो सोर्स ऑफ ड्रग मेनली 3 सोर्स है, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है और सिंथेटिक है। तो नेचुरल में आ जाता है प्लांट, आ जाता है एनिमल, आ जाता है मिनरल, आ जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है। तो ये चारों नेचुरल है, मतलब नेचुरल प्राप्त किया जाता है। जैसे एल्कलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया। उसके बाद एनिमल में इंसुलिन, हेपरिन
और कैन उसके बाद मिनरल सोर्स में हो जाता है, मिनरल सोर्स में हो जाता है फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है पेंसिलिन। उसके बाद फिर दूसरा हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो ऐसे ड्रग नेचुरल बनाए जाते हैं। उसके बाद सेमी सिंथेटिक में देख लेते हैं, मतलब दोनों मिक्स करके नेचुरल और सिंथेटिक उसमें थोड़ा चेंजेस करके। तो हाइड्रोमॉर्फिन होता है, हाइड्रोकोडोन होता है। उसके बाद सिंथेटिक सोर्स हम लोग देखते हैं। तो सिंथेटिक मतलब जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है, मतलब केमिकल उसमें यूज करते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ड्रग प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक उसमें चेंजेस करके जेनेटिक इंजीनियरिंग। ड्रग प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक चेंजेस करके उसमें एक नया ड्रग बनाना, जैसे ह्यूमन इंसुलिन हो गया। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया। तो इन सब को यूज करके बनाया जाता है। तो हम लोग का सोर्स ऑफ ड्रग कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एगोनिस्ट देखेंगे, उसके बाद एंटागोनिस्ट देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।